अस्सलामुअलैकुम व्यू स्टूडेंट्स। आज मैं MGT 211 के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज MGT 211 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लेक्चर लेके आया हूँ और ये मिड प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 1 से 10 तक भी हो सकते हैं या फिर ये आगे भी जा सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं। 2 वीडियो डालूँगा और ये हाईलाइटेड हैंड आउट है और आपके लिए सबके लिए मेन पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की MGT 211 का आज ये लेक्चर मैं मिड प्रिपरेशन बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस का मतलब ये है कि बिज़नेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बाइज टर्म ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स द ह्यूमन एक्टिविटी कंसर्न विद अर्निंग मनी। मतलब कि किसी चीज़ में लगे रहना अपने पैसे कमाने की वजह से। ठीक है, बाय बिज़ी रहना पैसे कमाना, तो इसको कहते हैं बिजनेस। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड परचेज द पर्सनल यूज आर नॉट इंक्लूड इन बिजनेस। तो ये बिज़नेस के जो चीज़ है ना इसमें इंक्लूड नहीं होता। बिज़नेस का यही है कि एक चीज़ में आपने कुछ चीज़ पैसे कमाने के वजह से स्टार्ट की, उसे बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, तो बिज़ी रहना इस चीज़ में, रेगुलरली। ये नीचे इसका स्ट्रक्चर डायग्राम बना हुआ है। बिज़नेस बाइंग एंड सेलिंग के वजह से जो आप बिज़ी रहते हो, फिर वेल्थ, फिर उसकी बाइंग एंड सेलिंग, फिर बिजनेस, इसी स्ट्रक्चर में आप चलते रहते हो। ये इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू LH। यानी ये इसकी एक MCQs आ सकता है भाई, इसने यह क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, लेकिन इतना लंबा व्यू नहीं जाती, आप आगे आ जाए। मोटिव, द मोटिव ऑफ द बिजनेस अर्न प्रॉफिट। ये मोटिव सिर्फ अर्न प्रॉफिट के लिए है, अदरवाइज इट विल बी नॉट बी टर्न एट बिजनेस। ठीक है, आगे आ बिजनेस डील्स इन प्रोडक्शन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स, ये गुड्स जो हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इसका मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो ख़रीदता है परचेज ऑफ गुड्स और आगे जो है ना वो फिर सेल करता है। सो इट मोर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम दैट डिमांड ऑफ पीपल मे बी फुलफिल्ड। दीज गुड्स आर सप्लाई टू द पीपल। मतलब कि फिर वो एक मिसाल के तौर पे आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर खोला है, उसमें आपने ना ये मेडिसिन का बिज़नेस किया। मेडिसिन का बिज़नेस करते हुए आपने प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, आपने परचेज़ की मेडिसिन और आगे जो है ना आपने फिर प्रॉफिट रख के सेल की। तो इसका ये भी, और प्रोडक्शन और परचेज ऑफ रेगुलर ट्रांजैक्शन आपको यहाँ बता रहे हैं। सो इस बिजनेस इज ओनली द ट्रांजैक्शन इंक्लूड विच रेगुलरिटी द क्वांटिटी। बिजनेस है नेचर ऑफ रेगुलरिंग डील्स। मतलब कि बिजनेस जो है ना वो आपका रेगुलर के हिसाब से ही चलता है। सेल और ट्रांसफ़र फॉर वैल्यू। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज द सेल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फॉर वैल्यू। ठीक है, इसमें यही आ जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस, ये सारे इसके नेचर ऑफ बिजनेस है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, सोशल प्रोसेस सिस्टम। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, आगे ये इसके नेचर ऑफ बिजनेस है। ये कंपोनेंट्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस जो है इंडस्ट्री है, कॉमर्स है,
ठीक है, ये दो इसके कंपोनेंट्स हैं। इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, इसके दो पार्ट हैं। इंडस्ट्री कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ preparation of goods and services. It is a place where raw material is converted in the semi finished goods। मतलब कि एक इंडस्ट्री है वो अपना ना क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके तो उसका प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसके बाद जो है ना वो आगे जो है मटेरियल वगैरह वो सेल करने के लिए मार्केट में भेजती है। इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री है और सेकेंडरी इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव है और जेनेटिक है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। प्राइमरी इंडस्ट्री में ये देखें एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में राइस प्रोड्यूस रॉ मटेरियल above the surface earth, for example fishery extraction of oil gas, कोल एक्ट, मतलब कि ऑयल गैस वगैरह जो है कुदरती, ठीक है, उसका ये कह रहे हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री जो है वो इसमें आ जाती है। engage the reproducing the multiplying certain स्पाइसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म हो गया, फिशिंग हो गया, फार्म हो गया, डायरी फार्म हो गया, प्लांट नर्सरीज वगैरह। ये जेनेटिक इंडस्ट्री इसमें आ गई, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री इसमें आ गई। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्टिव जो आ जाती हैं, इसमें आपका ये बिल्डिंग, कैनाल्स, रोड्स, ब्रिज वगैरह, ठीक है, रोड वगैरह हो गए, ब्रिज हो गए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको पता है मिल, सेमी फिनिशिंग गुड्स, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सर्विस इंडस्ट्री में आपका टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। कॉमर्स इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। The term commerce include all activity, function, industry which, इसमें सब कुछ आ जाता है कॉमर्स में। ट्रेड है, एड है, इसको आप छोड़ें, हमने हाईलाइटेड देखना है। हाईलाइटेड में आगे आप आ जाएं इकोनॉमिक सिस्टम के इंटरनल फैक्टर के स्वाद एनालिसिस में। स्वाद एनालिसिस आप पढ़ लें। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये जो चार चीज़ें हैं ना बताई जाती हैं, ठीक है, कि स्ट्रेंथ इस कंपनी की क्या है, कि वो कैसा नेटवर्क है, वीकनेस क्या है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी वो क्या देती हैं, ठीक है। वीकनेस इसका ये कि कोई बंदा जो है गलत ना कुछ कर दे, तो ये कैपिटल में ना हो, वीक ब्रांड हो और पुअर रेपुटेशन हो। अपॉर्चुनिटी में ये है कि आपको कोई भी कुछ नया चीज़ खोल लिया इंडस्ट्री में, मतलब कि फ्री आप इलाज के लिए कर रहे हो या बोनसेस वगैरह दे रहे हो, वो है। थ्रेड्स आपके इसमें लिखा हुआ है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तो ये है। अब आगे आ जाएं चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 पूरा हो गया, चैप्टर 2 में आप आ जाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीगेट आउटपुट, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, तो ये आपने देख लेना है। तो आगे आ जाएं चैप्टर नंबर 3 पे। इधर भी कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 3 में ये सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने पढ़ लेना। सोल प्रोप्राइटरशिप आगे आपको मैं बताता हूँ।
सोल प्रोप्राइटरशिप आपको मैं बता देता हूँ यहीं कि अकेला एक बंदा जो कारोबार स्टार्ट करता है सोल पे, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। मतलब कि एक बंदे ने जब अकेला कारोबार शुरू करना है, खुद ही मुनाफा कमाना है, खुद ही इन्वेस्ट करना है, तो उसे इंडिविजुअल पार्टनरशिप, सोल ओनरशिप, सिंगल प्रोप्राइटरशिप ये है इसमें। ठीक है, और आगे हमने चलना है। इसमें करेक्टरिस्टिक कैपिटल, इजी डिसोल्यूशन, इजी ट्रांसफ़र, फ्री मिड-टर्म एक्शन, फॉर्मेशन, लीगल एंटिटी, सब कुछ आ जाता है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब आप पढ़ लेना। पार्टनरशिप आ गया। पार्टनरशिप में आपने देख लेना, दो बंदे या मिल के या दो से ज़्यादा मिल के जो मुनाफा कमाने घर से एक दूसरे से पार्टनरशिप करके, ठीक है, तो इसको पार्टनरशिप कहती है। ठीक है, पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरियड बाय ऑल और एनी देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो इसे पार्टनरशिप कहते हैं। एसोसिएशन, ये इसका एसोसिएशन, मनी, लेबर, स्किल वगैरह। इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो है इसका एग्रीमेंट है, ऑडिट है, एजेंट है, बिजनेस है, डिसोल्यूशन है, लीगल एंटिटी है, मैनेजमेंट है, नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, एट लीस्ट 2 partners, but ordinary business the partners must be exceed to 20 and in case बैंकिंग में बैंकिंग में आपने 10 से ज़्यादा नहीं है, और वैसे 20 है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम 20, और बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम 10 बस। तो पार्टनरशिप एक्ट भी है 1932 इसमें। ठीक है, ये एडवांटेजेस भी हैं, ये भी अभी पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा करके। मोटिव प्रोटेक्शन या पढ़ लेना। और ये पार्टनरशिप डीड जो है ये आपने जरूर पढ़ना। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अ बिजनेस, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। जो आप पार्टनरशिप जब करते हो उसमें सारी आप एक दूसरे से तय करते हो, ये करना है, वो करना है, आपस में कितना करना है, ये वो सब कुछ तय करते हो, तो इसको पार्टनरशिप डीड डॉक्यूमेंट कहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी है कंपनी जो 1985 इसका रखा गया है। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 विच जनवरी 1985 पाकिस्तान। फॉलोइंग द सम इम्पोर्टेड डेफिनेशन स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी सिंपल, a company may be defined as association of persons of a purpose of making profit, मतलब कि बहुत सारे लोग मुनाफा कमाने की गर्ज से जो बनाते हैं एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, उसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लीगल स्ट्रक्चर, तो ये इसके सारा कुछ आगे आपने देख लेना। ये वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, हाईलाइटेड नहीं है, मैं अपनी तरफ से। हाँ, व्हाट इज मीटिंग, a gathering of a 2 or more person previous notice of a mutual agreement for the discussion of a transaction of some business called meeting, मतलब कि एक नोटिस देते हैं बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स एंड आ कंपनी मीटिंग। ठीक है, मतलब कि किसी बंदे ने कंपनी खोली है, ठीक है, उसके लिए वो कोई कंपनी 1 महीना चलाई, तो उसके बाद वो फिर वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है या जो उनका चेयरमैन होता है, वो एक क्या कहते हैं, मीटिंग की कॉल देता है, तो फिर वो मीटिंग बुलाते हैं। तो
इसको ये देखें, एक नोटिस के तहत ये मीटिंग कहा जाता है कि आगे हमने क्या करना है, कैसे मुनाफा कमाना है, किस चीज़ पे लड़ना है या क्या करना है, अपनी कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है, या कोई एग्रीमेंट करना हो या कोई किसी के शेयर्स लेने हो। तो ये इस वजह से शेयर होल्डर मीटिंग एंड कंपनी मीटिंग, when a member of company gather to certain time and place to discuss the business managing period called meeting of a कंपनी का बता रहे हैं ये शेयर होल्डर का। The meeting should be within a period of not less than 3 months, no more than 6 months of the date which company initiates commerce business। ये इसका 3 महीने से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, यही बता रहा है। एटलीस्ट 21 days before the meeting a notice must be sent to the each shareholder along with the report by the secretary। 21 दिन से पहले नोटिस जो है ना वो शेयर होल्डर के पास पहुंच जाना चाहिए। सेक्रेटरी के जो है इसमें सेक्शन 157(2) के तहत ये सारा कुछ लिखा है। एटलीस्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए ये सब कुछ लिखा है, आगे आप देख लेना। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी आप छोड़ दो, इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना ये आप देख लेना। अभी तो मेरे पास वीडियो के लिए टाइम नहीं, आज के लिए 9 लेक्चर बहुत है, कल फिर यहीं से ही आपको बताऊंगा।